तो चलिए अब डिबेट शुरू करते हैं। गूंज इस बात की बीजेपी की तरफ से हो रही है कि 400 होंगे पार और दक्षिण बनेगा द्वार, और यहाँ मनोज काका कह रहे हैं कि उत्तर में भी सीटें नहीं मिलने वाली है, दक्षिण तो छोड़ दीजिए। डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ, आप दोनों स्क्रीन पर रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप मन्ने जी ने भी लगाया, आपके ऊपर आरोप मनोज काका ने भी लगाया। सतीश के सिंह ये कह रहे हैं कि 272 या फिर 400 पार। आप समझ रहे हैं ना, या तो शुरुआत या फिर वहां तक जा पाएंगे। सवाल तो ये है कि इतने भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं आपको जी। मैजिकल आंकड़ा। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे। देखिए लेकिन हम 400 पार तो करेंगे ही करेंगे। देखिए रूबिका जी, उसके लिए आधार है। देखिए हम जब जो है 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो 136 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% ज़्यादा वोट थे। जब 2019 का चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 224 सीटों में 50% से अधिक वोट मिले। 36 ऐसी सीटें थी जिसे एक दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशियों का जो कुल योग कर दें उनसे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिले। यानी 260 सीटों पर साफ तौर पर हमारा जो दूसरे नंबर का मुकाबला करने वाला है उनसे बहुत अंतर पर है। इसी तरह से बीजेपी 400 पार ला रही है, मेरी बात पूरी कर मोदी के नाम पर ला रही। सर मैंने सबको पूरा मौका दिया, अब मेरे मन में जो प्रश्न है उसके फटाफट से आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट है, मोदी के काम पर भरोसा है, तो दूसरी पार्टियों के पास क्यों जाना, अपने बूते क्यों नहीं? मतलब उन लोगों को जिनको आप भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज वो सारे श्री 1008 हो गए हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, मैं मेरी बात पूरी कर लूं फिर इस पर भी आता हूं। हम पिछली बार भी 436 सीटें लड़े थे। शेष सीटों पर हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। हमको 303 सीटें मिली, तब भी हमने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों को सरकार में सम्मानजनक स्थान दिया। यह हमारी गठबंधन बनाने की पुरानी आदत है। 1952 के चुनाव में भी पोस्ट पोल अलायंस करने वाली पहली पार्टी भारतीय जनसंघ थी। प्रेम जी, वो तो मैं मान गई। और पहला जो प्री पोल अलायंस भी हमने ही किया। आप तो देखिए महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं सर, मतलब बहुत टाइम तक कर्म भूमि रही है आपकी जी। मैं कह रही हूँ बड़े ताल्लुक रखता हूँ, यूपी से भी रखते हैं, इसीलिए कर्म भूमि कहा ना सर मैंने। अब आप जो है प्रभु ये कह रहे हैं कि वहाँ जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनको आप कहा करते थे, आज वो आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए? हाँ कि ना? एक लाइन का जरा जवाब है। जो भ्रष्टाचारी थे अभी भी वही है। शरद पवार जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे आज भी वही बैठे हैं। उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचारी वही बैठे हैं जो एक दूसरे को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है दाऊद इब्राहिम का साथी शरद पवार को कहते थे। उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे के साथ दशकों तक सहयोगी के रूप में काम करने का मुझे सुअवसर मिला है। श्रीमान बाला साहब ठाकरे शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी कहते थे, मैद्याचा पोत्या, जिसका मतलब होता मैदे की बोरी, और ममद्या नाम का। अब मैं बीच में किसी की बोलता नहीं। रूबिका जी ये क्या हो रहा है? नहीं, एक सेकंड मनोज काका मैं मौका दूंगी। अरे मनोज काका मैं मौका दूंगी, रुकिए ना, आप ही के तो सवाल पूछ रही हूँ। हाँ भाई, ये इतना अधीर क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं समाजवादी 400 पार कैसे जाने देंगे वो? श्रीमान मुलायम सिंह यादव को क्या क्या गालियां सोनिया गांधी ने नहीं दी, अखिलेश यादव राहुल गांधी दूसरों क्या क्या नहीं कहते थे, और जाने दीजिए। रामलीला मैदान प्रेम शुक्ला जी, तो आप ये मान लीजिए ना कि राजनीति में सब जायज है। रूबिका जी बच शांत रहे। रूबिका जी मनोज जी ठीक है, हेकलिंग कर लीजिए। मनोज जी एक सेकंड मुझे सवाल लोकतांत्रिक लोग हैं, फिर उसके बाद आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए ना प्रेम शुक्ला जी, इतना भयंकर लोकतांत्रिक भी ना बनिए ना कि जो आ रहा है उसे आप ले लें। इतना लोकतांत्रिक भी ठीक नहीं है ना। इनकी तरह नीचे उतरो। नहीं, मैं इसकी नहीं, मैं तो पार्टी की बात कर रही नीचे नहीं उतर सकता। मैं तो पार्टी की बात कर रही हूँ। कम से कम मर्यादा तो लोकतांत्रिक। ओके प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड उसके बाद, हाँ 20 सेकंड के बाद मनोज काका 20 सेकंड में जवाब पूरा। नहीं रूबिका जी, मैं शो छोड़ कर चले जाता हूँ, काहे के लिए इतना समय नष्ट कर रही है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप लोग बोल दीजिए जो बोलना है। नहीं ऐसे थोड़ी। मुझे लगातार जो है आपने एक बार 1 मिनट पूरी मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया। हाँ। प्रश्न आप मुझसे कुछ कर रही हैं,
नहीं, और उत्तर देने का अवसर सर नहीं दे देखिए, रही यही है। आरोप ऊपर मनोज से काका मनोज के काका मुंह से। बीच में अरे चिल्ला सर, रहे हैं। ओपनिंग में आपने पूरा अपना मेरे को ओपनिंग आरोप भाषण नहीं, दिया है। मैंने बीच और सब ने दिया है। मैंने ओपनिंग रिमार्क पे भी ओके। आप जो मुझसे आप प्रश्न अपनी पूछे, जवाब उसका उत्तर देने अच्छा का उत्तर मुझे दीजिए ना। अधिकार है कि नहीं, ओके ये बता उत्तर दीजिए। दीजिए, उत्तर दीजिए। मनोज काका प्लीज बीच में हैकल मत तो मैं उत्तर कीजिएगा, ही मैं दे रहा हूं आपको ना। मौका दूंगा। आप मेरा प्रवाह तोड़कर क्या उत्तर पाने वाली हैं? सर प्रवाही तो तोड़ा है, आपका सपना उम्मीद थोड़ी तोड़ दी है, हाँ, तो प्रवाही इसीलिए तो तोड़ा कृपा है ना। करके अवसर दीजिए ना। हाँ, ये वही। मेरा भी अधिकार है ना कि मैं अवसर मांग लूं। हाँ लीजिए इतना लोकतांत्रिक तो आपसे भी होने की मुझे अपेक्षा है। ठीक है, आप जवाब तो दे दीजिए। जी देखिए, वही मैं जवाब दे रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार, हम जो है एक सीट पर 2009 में एक सीट पर हमारी 3 लाख से अधिक का अंतर था। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या 136 हो गई जिसमें हम 3 लाख के अंतर से जीते। हम 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, 30 में हम जीते हैं। तो हमारी जीत का 60% हमारा प्रतिशत है। हम लगातार अपना विस्तार कर रहे हैं और इसी विस्तार के नाते हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब हम पर आरोप कौन लगा रहा है? श्रीमान मनोज काका की जो पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जमानत बचती है क्या इनकी? उत्तर प्रदेश में भी 2014 में 5 सीट, 2019 में बुआ जो हैं उनके चरण पखारने के बाद भी बबुआ की पार्टी 5 सीट पर ही सिमट गई। इस बार इनका खाता खुल जाएगा क्या, इसकी भी कोई जो है विश्वास नहीं है। रामपुर की सीट और आजमगढ़ की मौका दे दिया मैंने आपको। उपचुनाव में बुरी तरह हारे हैं। ओके और मनोज बकरी काका, चोरी के अभियोग में जाने के बाद भी आजम खान मनोज कोई काका, सहानुभूति नहीं बटोर आप पाए। जवाब दीजिए। तो इस दशा के बाद आप भी आपका अब परिवार आप नहीं क्या समझ सोच रहा रहे है। हैं कि ये आप जो 400 की है, बात दक्षिण कहाँ का कर जो है रहे ज्ञान भी यही दे हैं? देंगे। आप बताइए आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? ऑल राइट मनोज काका। रूबिका, हम उतनी सीटें लेके आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सरकार से बेदखल हो जाए। देखिए, आपने संवाद शुरू किया दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं। 5 राज्य में आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी कितना 0, पाएगी? कहाँ तमिलनाडु कैंडिडेट में खड़ा भारतीय करेगी? जनता पार्टी जरा बता 0, दीजिए, सपा कहाँ अब प्रत्याशी सुन है? लो, केरल में सपा भारतीय का जनता प्रत्याशी पार्टी कहाँ है 0, दक्षिण भारत में? 2 राज्यों में सपा के भारतीय जनता प्रत्याशी पार्टी कहाँ है? जरा के बता दीजिए। सांसद है, कर्नाटक में और सपा दक्षिण भारत में शुक्ला कहाँ जी है? एक बार बोलने दीजिए उनको, पहले एक बार बोलने यूपी दीजिए। बाहर कहाँ है सपा? हाँ ठीक है। ये बीच में बोल रहे थे, जरा इनको नहीं नहीं, फिर बीच में रुक गए। नहीं सपा जो है, बीच में जब मैंने अखिलेश रिक्वेस्ट यादव किया का सर जो रुक है, गए थे, मध्य मत प्रदेश कीजिए। गए थे, क्या दुर्दशा ओके हुई सर, थी? मैं आपकी हेकलिंग कर रहे थे बात ना, नहीं, इनको उसके बाद आनंद नहीं ले रहे किया, हैं, उसके बाद नहीं किया सर। मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। अब हैकल नहीं। मनोज जी सवाल का जवाब चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं आप आंकड़ा देने से क्यों कतरा रहे हैं? कितनी सीटें? आंकड़ा दे दीजिए ना। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें? उत्तर इंडिया गठबंधन की 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 150 सीट नहीं पा पाएगी। ये नोट कर लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। All right. उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 के 80 हराएंगे, बिहार में हार रही, पश्चिम बंगाल में हार रही, दक्षिण भारत में कर्नाटक में जहाँ बीजेपी 25 सीट पाई थी वहाँ बीजेपी 2-4 सीट पर समझ जाएगी। 300 पार आ गया है आंकड़ा। इंडिया गठबंधन 300 पार। डॉक्टर हर्षवर्धन, यही आप कह रहे थे ना कि इन्होंने आंकड़ा दिया, आप ला रहे हैं, कह दिया है उतनी सीटें ला रहे हैं जितने में बीजेपी हार जाएगी। वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें आ रही हैं इनके। नहीं मनोज काका, ऐसी भी बातें मत बोलिए ना कि हलक से नीचे ना उतरने पाए। मतलब इतना मैं आपका साथ दे सकती हूँ पर इतना भी नहीं ना। देखिए रूबिका जी, साथ दीजिए। आप तो स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर है। मैं तो चाहूंगा कि आप विपक्ष का और इस देश के 140 करोड़ जनमानस का साथ दीजिए। ना, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी सर। कोई भरोसे नहीं है मनोज काका जी। नीचे समाजवादी पार्टी हटके और बीजेपी आ जाए, बीजेपी हटके वहाँ पे समाजवादी आ जाए, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो रिस्क ले ही नहीं रही। मैं ये अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए रूबिका जी, मैं क्योंकि बार बार एक बात कहता हूं कि हमेशा आपको आधार देखना चाहिए। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि वो कहां से जीतेगी, तो ठीक यही बात 2014 के पहले त्रिपुरा और हरियाणा के लिए कहा जाता था। 10 की 10 सीटें हरियाणा की जीत लेगी तो अकल्पनीय था। लोग कहते थे कि कहां बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीत लेगी, कहां बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठजोड़ के बाद हुआ। दक्षिण की अगर बात करें,
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से अपनी ताकत बनाई, जनसंघ के समय से ताकत बनाई। तेलंगाना में उसने अपने आप को खड़ा किया। ये ठीक बात है कि अगर आप कहें तो अभी वो बहुत मेजर पार्टी नहीं थी, उसका नुकसान उसे हुआ। बीआरएस खत्म हुई, अगर नेशनल अल्टरनेटिव में वो खड़ी होती, नहीं दिखी तो कांग्रेस मिल गया। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जो जीतने का है उसको भी आप समझिए, दक्षिण राष्ट्रीय विकल्प देख रहा है। दक्षिण भारत क्षेत्रीय पार्टियों से ऊब गया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा वो नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे जब, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कह रहे हैं, क्या ऐसा है सतीश जी, राष्ट्रीय विकल्प साउथ ढूंढ रहा है और वो वॉइड कोई और नहीं, पीएम मोदी पूरा करेंगे? देखिए, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी तो क्षेत्रीय विकल्प ढूंढ रही है, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षवर्धन जी को कहां से पता चला कि वहां की पार्टियां जो है राष्ट्रीय विकल्प ढूंढ रही है। और ये तो ऑब्वियस बात है कि ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये तो विधानसभा का चुनाव नहीं है। लेकिन आपका बैरोमीटर क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं, अगर आप इजाजत दें। हाँ। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय विकल्प देख रही हैं, मैं देश के जनमानस की बात कर रहा हूं। पार्टी थोड़ी ना चुनती है कि वो तय करे किसको क्या है। दक्षिण भारत की जनता, जिसको कहते हैं ना दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है सतीश जी, जो 1967 में कांग्रेस पार्टी वहां से गायब हुई, जिसको खड़ा होना था मजबूती से डीएमके के एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ, नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी वो साहस दिखा रहे हैं। वो भारत को एक करने, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, और जिस तरह से केरल जैसे राज्य में, केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बहुत पहले से, लेकिन वहां की डेमोग्राफी ऐसे थी। अब एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का लड़ना पत्तनमतिट्टा से, वो अपने आप में बड़ी खबर है वहां की राजनीति को समझने वाले। और जब मैं वहां, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के बारे में हम यहां से बैठ के बहुत नहीं कह सकते, लेकिन वहां के जो, देखिए हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात, इसको आप सीधे में बात करिए। देखिए, कोई पार्टी दूध से धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओडिया में, जिसको कहते हैं हम, जिसको बोलते हैं ना ओडिया, हम लोग की भाषा में ओडिया में, लोगों को जुटा रही है। कोई आइडियोलॉजी वॉजी नहीं है, ये सब सीधा एकदम नंगा युद्ध है, और उसमें जो करना करे, ये सब चाल चरित्र चेहरा सब दफन हो चुका है। ये सब मत बोलिए कि ये अनुसंधान और ये विधान और ये इस तरह से बातें की जा रही हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, ध्वस्त करना है सामने वाले को, साम दंड भेद। तो यही तो मैं कह रहा हूं, आप कहां से, मैंने जो बोला नहीं वो भी सतीश जी अपने आप बोल, मैंने तो ये, मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला उसका जवाब दीजिएगा। मैंने बहुत स्पेसिफिक बात की। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा उसी के साथ। आप चूंकि जहां वो कमजोर है, चूंकि ये कहा है कि अब हराना है, मंशा सिर्फ ये है, साम दाम दंड भेद। 10 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब, और उसके बाद ब्रेक। मुझे बोलना है। जी रूबिका जी, लेकिन हम तो जो है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से समग्र देश को एक करके विकसित भारत बनाया है, उसके विश्वास पर मत मांग रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। मत भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या उड़िया में सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। वो आप जिसे अपनी वॉशिंग मशीन कह दीजिए, गंगा कह दीजिए, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो कह रहे हैं पार्टी का तो विकास है, और वो इसलिए क्योंकि सामने वाले को आपको किसी भी कीमत पर हराना है। मैं अब ट्विटर रिजल्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हमने सवाल क्या पूछा, दक्षिण से बीजेपी को क्यों उम्मीद है? 51% कह रहे हैं क्योंकि मोदी पर भरोसा है। नया विकल्प दक्षिण ढूंढ रहा है, 28% ये कहते हैं, और पता नहीं कहने वाले 21%। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पता नहीं में 21% लोगों ने वोट किया है। गूंज में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, जिसकी गूंज पूरे भारत में होगी।